उम्मीदवार महेंद्र प्रताप इन दिनों विवादों में हैं। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप को लेकर चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। दरअसल महेंद्र प्रताप के नामांकन के समय पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ करण दलाल नदारद नजर आए। जब मीडिया ने नेताओं की दूरी को लेकर महेंद्र प्रताप से सवाल किया तो वो मीडिया पर ही भड़क उठे और उनका ये कहना था कि कोई फूट नहीं है, किसी प्रकार की कोई टूट जैसी कोई स्थिति नहीं है। साथ ही इसके अलावा कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा बुलाई गई जनसभा में कुर्सियां भी खाली रही। बताया ये जा रहा है कि 9 विधानसभा से इस रैली के लिए कार्यकर्ता बुलाए गए थे, लेकिन फिर भी सभा में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। अब इसके बाद एक और मामले को लेकर फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप को लेकर चर्चा सियासी गलियारे में है। दरअसल महेंद्र प्रताप ने नामांकन के वक्त जो हलफनामा दाखिल किया उसमें आधुनिक हथियारों का जिक्र है और कुछ ऐसे हथियार भी हैं जिनका लाइसेंस मिलना मुश्किल है। इनमें जिन हथियारों का जिक्र है उनमें है एक कार्बाइन CMD जिसकी सरकारी कीमत 3 लाख आंकी जाती है और एक वेल प्ले पिस्टल भी है। फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप के इस हलफनामे को लेकर सियासी चर्चाएं और तेज हो गई हैं। तो देखिए ये शुरुआत से जो आपको कुल मिलाकर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि चूंकि कल उन्होंने नामांकन जब दाखिल किया था तो उनके नामांकन में कोई दिग्गज शामिल नहीं नजर आया और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल लेकर आता है। रैली जब उनकी आयोजित की गई तो ऐसा कहा जा रहा है कि 9 विधानसभाओं से कार्यकर्ता बुलाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुर्सियां थी वो आधी से ज्यादा खाली पड़ी रही है। देखिए कुछ चंद लोग यहाँ पर गिनती के नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर वो है जहां पर उनका हलफनामा जब दाखिल किया गया तो उसमें उन्होंने ब्यौरा दिया और इसमें उम्मीदवार जो है वो अपना पूरा क्या उनके पास चीजें हैं, हथियार संबंधित जो चीजें हैं वो उसमें उन्होंने दाखिल की और बताया। लेकिन इस हलफनामे के बाद उनको लेकर जो चर्चाएं हैं वो और तेज हो गई क्योंकि उनमें उन हथियारों के नाम भी थे जिनके लाइसेंस मिलने भी मुश्किल है, यहाँ पे जिनकी सरकारी कीमत 3 लाख रुपए भी है। तो देखिए हलफनामा उनका चर्चाओं में है, रैली उनकी की गई तो उसमें कुर्सियां खाली थी, मीडिया को उन्होंने धमका दिया जब उनसे सवाल किया गया, जब दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, करण दलाल जैसे दिग्गज नेता उनके नामांकन से नदारद नजर आए या फिर दूरी बनाते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर जब उनसे टूट को लेकर सवाल किया गया या फिर खिलाफत को लेकर सवाल किया गया तो वो नाराज नजर आए। तो देखिए ये कुल मिलाकर 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां महेंद्र प्रताप इन दिनों चर्चाओं का जो विषय है वो इसलिए बने हुए हैं क्योंकि प्रत्याशी हैं लोकसभा में और ऐसे में जब वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे तो उनके नामांकन से कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो थे वो नदारद नजर आए। हालांकि उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनके नामांकन में कौन शामिल होने के लिए आ रहा है या फिर कौन नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया कर्मियों से उनसे बातचीत हुई तो उस दौरान ये चीजें निकलकर सामने आई। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं जहाँ पर खाली कुर्सियां पड़ी हैं, देखिए ये किसी फंक्शन या किसी ऐसे सामान्य कार्यक्रम की कुर्सियां नहीं है जहां पर ये रखी गई थी, बल्कि किसी नेता की, किसी उम्मीदवार के रैली के दौरान ये जो कुर्सियां थी वो खाली मिली। और ऐसे में कई तरह के सवाल ये खड़े करती है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रैली में बाकायदा 9 विधानसभाओं से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और कार्यकर्ता इसमें नहीं पहुंचे। देखिए कार्यकर्ताओं को 9 विधानसभाओं से बुलाया गया लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पर कुर्सियां हैं वो पूरी तरीके से खाली पड़ी नजर आ रही हैं। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनकी गिनती शायद आप आसानी से कर भी पाएंगे, वो इसमें चुनिंदा लोग नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उस हलफनामे की तस्वीर है जो उन्होंने इस दौरान दायर किया है और हलफनामे में कुछ ऐसे हथियारों का जिक्र उन्होंने किया है जिनका लाइसेंस मिलना मुश्किल है या फिर जिनकी सरकारी कीमत काफी ज्यादा है, लाखों में है। तो देखिए ऐसे में हलफनामा भी चर्चाओं का हिस्सा बना हुआ है। रैली के दौरान कुर्सियां खाली पड़ी मिली, क्या वजह रही, क्या लोगों के मन में या फिर लोगों के विचार में या फिर कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की कोई नाराजगी है क्या, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े होते हैं जब इस तरह का कार्यक्रम हो और उसमें लोग ना पहुंचे या फिर कार्यकर्ता खुद ना पहुंचे। क्योंकि जब इस तरह का आयोजन होता है किसी प्रत्याशी के लिए
इस तरह की रैली या फिर सभा का आयोजन किया जाता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस दौरान कार्यकर्ताओं की होती है कि वो खुद तो पहुंचे ही, साथ ही साथ वो लोगों को भी आमंत्रित करें, लोगों को भी लेकर आए अपने साथ। लेकिन यहाँ पर लोग तो दूर, बल्कि कार्यकर्ता खुद नहीं पहुंचे। और ये जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं वो है जब वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे। देवेंद्र कौशिक, ब्यूरो चीफ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। देवेंद्र, ये जो हमने 3 तस्वीरें दिखाई हैं, ये कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं कि क्या किसी प्रकार की कोई मतभेद है या फिर किसी प्रकार की कोई टूट जैसी स्थिति है क्या कांग्रेस में? क्योंकि जब महेंद्र प्रताप यहाँ पर नामांकन दाखिल करते हैं तब उनके नामांकन से तमाम जो दिग्गज है वो नदारद नजर आते हैं। तो फिलहाल क्या स्थिति समझी जाए? बिल्कुल, देखिए, अगर महेंद्र प्रताप की बात करें तो चूंकि इनके साथ में सवाल खड़े तभी से हो रहे हैं जब से इनकी टिकट डिक्लेयर कांग्रेस की तरफ से की गई है। चूंकि जैसे ही कांग्रेस की तरफ से महेंद्र प्रताप को लोकसभा फरीदाबाद का प्रत्याशी बनाया गया था तभी से ही विवाद शुरू हो गए थे। और ऐसे में सबसे बड़ा जो विवाद था राजनीतिक तौर पर ये गुटबाजी का सामने दिखाई दिया। चूंकि करण दलाल भी दावेदारी अपनी जता रहे थे, वो अब तक भी दावा यही कर रहे हैं कि वो 2 साल से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे। और न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि अन्य कई पार्टियों के नेताओं का भी उनको समर्थन था कि अगर वो टिकट लेकर आते हैं तो यहाँ से जितवाकर वो दिल्ली भेजा जाएगा। लेकिन उनकी नाराजगी, हालांकि बाद में पंचायत हुई, उसमें भी तमाम लोगों को जोड़ा गया, वक्त दिया गया, उसके बाद में उनकी तरफ से जरूर कहा गया है कि वो समर्थन करेंगे। लेकिन अभी देखना ये होगा कि समर्थन वो किस तरह से करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं या केवल मीडिया में ही समर्थन करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। देवेंद्र, लेकिन जब देखिए नामांकन से तो दिग्गजों की नदारद की नजर आई, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब सभा की गई, जब रैली की गई तो उस दौरान कार्यकर्ता भी नजर नहीं आए। 9 विधानसभाओं से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था कि भाई आप आइए, रैली में शामिल होइए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं आए। लोगों का आना तो बहुत दूर की बात। बिल्कुल, देखिए, जनसभा में चूंकि नामांकन का आप जिक्र कर रहे हैं, जनसभा का कर रहे हैं, और ऐसे में जो एफिडेविट दिया गया है उसका भी जिक्र हुआ है। चूंकि पहले शुरुआत में जिक्र कर रहा था टिकट से ही, और अब जब टिकट मिली उसके बाद में नाराजगी नेताओं की दिखी। उसके बाद में जो जनसभा थी, जनसभा में क्योंकि 9 विधानसभा पड़ती है फरीदाबाद लोकसभा में, और वहां जब उन तमाम कार्यकर्ता और समर्थकों को बुलाया गया, बड़ी जनसभा इसको नाम दिया गया, लेकिन उसमें जिस तरह से कुर्सियां खाली दिखाई दी वो भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। इसके साथ साथ में नॉमिनेशन में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का ना होना, हालांकि बाद में बताया गया कि जो प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बावरिया पहुंचे, उदयभान की तरफ से भी सफाई दी गई कि अलग अलग जगह पर नॉमिनेशन थे तो वहां अलग अलग ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन इसका बड़ा सवाल ये भी है कि गुरुग्राम में ही भूपेंद्र हुड्डा थे, और अगर आज की बात तो तमाम बड़े नेता रोहतक में दिखाई दिए, लेकिन यहाँ नहीं पहुंचे उदयभान, केवल पहुंचे उदयभान। उसके बाद में राज बब्बर के गुरुग्राम में नॉमिनेशन में पहुंचे। तो तमाम जो लोग हैं वो इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा का आना जरूरी था, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। तो इसके पीछे क्या मकसद रहा है? इसके साथ साथ में कुर्सियों का जिक्र आया कि जनसभा, इतनी बड़ी जनसभा में भी कुर्सियां खाली रही। और अब बात करें एफिडेविट की, तो जो एफिडेविट दिया गया है, हलफनामे को लेकर भी जरा विस्तार से देवेंद्र आप जानकारी दीजिएगा कि इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और खासतौर पर हथियारों का इसमें जिक्र है जिनका लाइसेंस मिलना मुश्किल है, और दूसरा जो हथियार है उनकी लाखों में कीमत है, वो तो सरकारी कीमत आके जा रही है। तमाम जानकारी प्रत्याशी को देनी होती है, और उसी में जो महेंद्र प्रताप की तरफ से जो जानकारी दी गई है हथियारों को लेकर, उसमें बाकायदा में एक वेलवे के रिवाल्वर का जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ में क्योंकि जिक्र जनता में इस बात को लेकर है कि कार्बाइन का जिक्र उसमें है। कार्बाइन आखिर ये क्या है, इसको लेकर तमाम तरह के लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कार्बाइन अगर हथियार है तो फिर उसके आजकल लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं। पहले काफी लंबे वक्त पहले हो सकता है कि उसके लाइसेंस दिए जाते हों, लेकिन अगर कार्बाइन का जिक्र किया गया है, उसकी कीमत 3 लाख रुपए दिखाई गई है, तो ये क्या हथियार है या कोई और चीज है, इस पर तमाम लोग चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और महेंद्र प्रताप जो कि महंगी कार में चलने के शौकीन है, 67 लाख रुपए जो उनकी वॉल्वो कार है उसकी कीमत इसमें दर्शाई गई है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की बात करें तो फरीदाबाद के अलावा गुरुग्राम में फ्लैट है, फरीदाबाद में फ्लैट है, जमीन है, कृषि योग्य भूमि है, और कृषि योग्य भूमि न केवल फरीदाबाद में बल्कि मथुरा में भी उनकी कृषि योग्य भूमि है। तो ये करीब 84.25 करोड़ तो यानी कुल मिलाकर जो महेंद्र प्रताप का जो नामांकन था वो तो चर्चाओं में रहा ही, उनकी रैली में कुर्सियां खाली पड़ी दिखी, वो भी चर्चाओं का हिस्सा रही। और अब जो राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से जो चर्चाएं हैं वो है हलफनामे को लेकर। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।